अफसोसनाक खबर निकल के बाहर आई है, जहां बांग्लादेश के सुपर फैन रूबी को कानपुर में कुछ लोगों ने मुक्के मारे हैं। ये तो ऊपर वाले ने हमें और आपको ऐसा पड़ोसी दिया है जो भाई मच्छर को भी मगरमच्छ बोल देता है। दिन दहाड़े झूठ बोलना और दिन दहाड़े लोगों पे इल्जाम लगाना, ये हमारे पड़ोसी भिखारियों की पुरानी आदत है। ये जो तस्वीर आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये पतला टाइगर जो है, ये बांग्लादेश ढाका से आया हुआ बांग्लादेश का फैन, जो भाई मैच के वक्त जो है ग्राउंड में गिर पड़ा और गिर पड़ते ही भाई इसके सर में चक्कर आ गए और फिर वहां की पुलिस और लोगों ने इसकी हेल्प करते हुए इसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गए। एसी में लेटा हुआ है, वहां पे आराम से ट्रीटमेंट हो रही है, वड़ा पाव पानी पूरी दबा के खींच के खा रहा है। की ओपिनियन आ रहे हैं, कोई पुलिस कह रही है कि नहीं वो तो डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने खूब कूटा है। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ है मेरे दोस्त बंगाली फैन के साथ। इसके खबर कहां से निकल के बाहर आई है? इंडिया के एक ऑथेंटिक अदारे से, ट्रस्ट प्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया के एक ऑथेंटिक अदारे से खबर निकल के बाहर आई है। कोई किसी ऑनलाइन ट्रोल अकाउंट ने खबर नहीं दी, किसी पाकिस्तानी ने खबर नहीं दी इंडिया को बदनाम करने के लिए। इंडिया से निकल के खबर बाहर आई है। और बांग्लादेश के दरमियान आपने अक्सर देखा होगा, एक बांग्लादेशी स्पेक्टेटर हैं, शौकीन क्रिकेटर, जो हमेशा से ना एक उन्होंने टाइगर का एक हुलिया धारा होता है और उसके बाद वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इससे पहले भी मैंने देखा है कई बार, तो इस बार भी वो पहले टेस्ट मैच में भी शामिल थे और अभी भी शामिल, इंटरव्यूज भी देते हैं वो लोगों को। तो उनके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है कि कोई दौरान मैच वहाँ पर यानी कि किसी के साथ उनकी बहस हो गई, कोई बहस मुबाहिसा हुआ जिसकी वजह से वो शायद इंजर्ड भी हो गए हैं। अब सब ये जो एक क्राउड के दरमियान जो एक मसाइल होते हैं, जो एक अपने कंट्री को सपोर्ट करना और फिर उसके खिलाफ होना, ये चीज़ें जो हैं ये कितनी मुश्किल पैदा करती हैं मैच के दौरान? देखिए, दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। एक ये रिपोर्ट जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना हुआ है। एक रिपोर्ट जो वो क्लेम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जो बांग्लादेशी शाइक हैं क्रिकेट के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद उनको किसी ने तशद्दुद किया है। ठीक है जी, उनको अभी कानपुर में एक रोज़ पहले आपको बांग्लादेशी फ़ैन की एक स्टोरी बहुत सी चैनल्स पे आपने देखी होगी, मोहम्मद रूबी उनका नाम है। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप इसके ऊपर स्टोरी नहीं कर रहे, तो मैंने मुख्तलिफ फैक्ट्स इकट्ठे किए, उसके बाद एक चीज़ के ऊपर पहुंचा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये भी बांग्लादेश के फ़ैन हैं, इनका नाम शुएब अली है, ये भी टाइगर शुएब अली हैं। ठीक है, इनकी स्टोरी हमने की थी बारबाडोस में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। पहले आप वीडियो देखिए छोटी सी, और ये वीडियो पाकिस्तानी फ़ैन, इंडियन फ़ैन और बांग्लादेशी फ़ैन, ये तीनों के लिए बहुत खास है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। रोहित भाई बांग्लादेश का फैन, श्रीलंका का फैन, सारा दुनिया का फैन रोहित भाई विराट कोहली को पसंद करता है, मतलब रोहित शर्मा को ज़्यादा है कि रोहित शर्मा दिल बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा दिल है। ये सब लोग के साथ जाता है, ये सब लोग एक साथ खाना खाता है, एक साथ हैंडशिप भी करता है, जब देखता है भुला लेता है आपको है। हम ही अकेला नहीं है, श्रीलंका फैन है, दूसरा का कोई देश का फैन है, जो मैंने तो 15 साल से उसको देख रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ मैं। जब उसको श्रीलंका में पहले मिला था, जो भाई हम बांग्लादेश के सुपर फैन है, टाइगर फैन के, वो मुझे गाले मिला रोहित भाई। मुझे एक बात बोला, जिंदगी में कभी कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाना। तो मैंने बोला भाई आप जो बोला ना, मैं दिल खुश हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। रोहित भाई ने मुझे सेमीफाइनल का टिकट दिया बॉम्बे का, फिर फाइनल का टिकट दिया अहमदाबाद का, 2 टिकट दिया था, एक पाकिस्तान चाचा को दिया, मुझे एक दिया। दिल से दुआ आ जाता है जो भाई तुम अच्छा खेलो, भालो खेलो। दोस्तों आपने इनकी वीडियो देखी, ये हमने कैसे इनका इंटरव्यू किया। ये ना बड़े इमोशनल नजर आया, आंखों में हल्का हल्का सा पानी। हमने कहा यार इसकी टीम तो नहीं जीती वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश का है। हमने बोला यार अब तो इस तरह इमोशनल हुए जैसे आपकी टीम जीती है। बोलते मेरी टीम नहीं जीती बट मेरा कप्तान जीता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा वो कैसे? उसने तारीफों के पुल बांध दिए रोहित शर्मा के यार। मैंने रोहित शर्मा को मैंने खुद पर्सनली एक बार दुबई में देखा, पाकिस्तानी फैन आए, उन्होंने बोला रोहित भाई आपके साथ पिक्चर बनानी। उसको कोविड नया खत्म हुआ था, कम हुआ था, तो रोहित ने कहा यार बीच में जाली है, उसने बोला जाली के साथ ही जब फिर आ रहे हैं, तो रोहित ने डाली। बहुत आपने देखी होगी तस्वीर, ये बहुत वायरल हुई उस दौरान, ये 2021 वर्ल्ड कप की बात है। तो मैं थोड़ा सा पर्सनालिटी का अंदाज़ा हो जाता है आपको वैसे भी कवर करते करते। मुझे अंदाज़ा था कि हम्बल ज़रा बिहेव करते हैं रोहित शर्मा जब भी करते हैं, बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है वो। वैसे आपको लगता है बातों में बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। तो मैं समझ रहा था उसकी बात। ये शुएब अली जो बांग्लादेशी फैन था, बोलता यार मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, हमने इकट्ठे खाने खाए हैं। मैं हैरान हुआ, इंडियन टीम के कप्तान से कहता मैंने श्रीलंका में इकट्ठा खाना खाया, और मुझे हर जगह पूछता किस चीज़ की जरूरत है बताओ। अभी आपने वीडियो देखा, इसने बोला कि मुझे और चाचा पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, इसको पहले धोनी टिकट देते थे, अब रोहित शर्मा टिकट देते हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक मुझे टिकट दी और एक चाचा पाकिस्तानी को दी। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है। ये बताने का मकसद ये है कि आप बहुत से लोग जो ग्राउंड में जाकर या ओवरसीज में जाकर, यानी बहुत से इंडियन फैन जो पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं गए, और बहुत से पाकिस्तानी बांग्लादेश फैन जो इंडिया नहीं गए हैं या दूसरे ममालिक में जाके नहीं करते हैं, उनको अंदाजा नहीं है। आप उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है, या उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडियन क्रिकेटर है या बांग्लादेशी क्रिकेटर है, बट आपको अंदाजा नहीं है कि जब ये सब इकट्ठे होते हैं ना, फैंस भी, और जब क्रिकेटर्स को देखते हैं, बहुत से पाकिस्तानी फैन, मैं यकीन माने पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर्स थे और इंडियन फैंस थे, इंडियन क्रिकेटर्स थे, इंडियन फैंस से। मैं दुबई की बात बता रहा हूँ, वो कह रहे थे रोहित शर्मा को या विराट कोहली को पाकिस्तान से हैं प्लीज पिक्चर बनवा ले। सभी क्रिकेटर आके रोक रहे थे। मैंने 2-3 को मैं कहा तुम तो इंडियन हो, कहता भाई इस तरह से पिक्चर बन रही है हमारी, यानी वो पाकिस्तान की वजह से रिस्पेक्ट देने गया, पाकिस्तानी फैन है ओके। ये मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि फैंस वर्सेस क्रिकेटर्स, ये बड़ा एक समझने वाली चीज़ है। अब आते हैं मोहम्मद रूबी के ऊपर।
मैंने असल में बहुत सी खबरें मैंने पढ़ी भी, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी एक ट्वीट की थी, उन्होंने एलिजिबली लिखा था कि इल्ज़ाम लगाया कि इसको मारा है, हजूम ने मारा है, ये रूबी ने इल्ज़ाम लगाया। अब मैंने जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पर है, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने बोला कि एक बात सच है कि किसी ने देखा नहीं है कि हुआ क्या है, कोई आई विटनेस नहीं है इस बात का। दूसरा, यूपी पुलिस ने वो एक सीसीटीवी वीडियो जारी की, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, जिसमें ये आ रहा है कि रूबी चलते आ रहे हैं और चलते आते आते वो बैठ गए हैं। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस ये कह रही है कि देखें तो चलते थे खुद ही आके बैठा है, तो इसको मारा किसने है? अकेले ही आ रहा था, इसको तो किसने मारा नहीं। उस सीसीटीवी के मुताबिक नहीं मारा। मगर जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये रूबी ये कह रहा है कि मैं जब ऊपर था सेकंड फ्लोर में शायद, तो वहां पे मुझे कुछ फैंस ने मारा। ये यानी वो रूबी ये कह रहा है, विटनेस कोई नहीं मिल रहा। अब दो चीजें सामने आई इस बात की। मेरी काफी लंबी डिस्कशन रही बांग्लादेश के जर्नलिस्ट से। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रूबी है, ये आए हैं मेडिकल वीजे के ऊपर, और बहुत से फैंस भी मेडिकल वीजे पे इंडिया आए हैं, मैच भी देख रहे हैं, और ये रूबी भी मेडिकल वीजे पे इंडिया आया, और अब शायद वो छोड़ के वापस बांग्लादेश जा रहा है। मतलब शायद जब मैंने उससे बात की, शायद उस वक्त वो दिल्ली में था, मतलब शायद वापस बांग्लादेश चला जाए। बट पॉइंट इज कि जो रूबी के ऊपर इल्जाम आया कि इसने मोहम्मद सिराज जो इंडियन फास्ट बॉलर है उसको वो गालियां दी हैं, शायद बुरा भला बोला है, तो वो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट कह रहा था ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इतने ज्यादा इंडियन फैंस के बीच कोई बांग्लादेशी फैन कैसे गाली देगा, मतलब, और अगर दी थी तो उस दौरान ये खबर ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हुई? जब एक बांग्लादेशी फैन इंडिया के अंदर आकर इंडियन क्रिकेटर को गाली दे रहा है तो उस वक्त ये हाईलाइट क्यों नहीं हुई? पहली बात। दूसरी बात ये उसने खुद बोला, उसने बोला हम में से किसी ने नहीं देखा कि हमारे इस फैन को किसी इंडियन ने मारा हो। देखा नहीं है, बट वो कह रहा है कि मारा है। अब इससे पहले कि मेरे सारे इंडियन भाई डिफेंड करने आ जाए कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये फेक है, इंटरनेट पे इस टाइम ना दो किस्म की ओपिनियन चल रही थी। पहले तो कानपुर की पुलिस ने भी इसमें इंटरफेयर किया और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि नहीं जी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद रूबी ने, जो कि बांग्लादेश के सुपर फैन हैं टाइगर रूबी, इन्होंने फेसबुक लाइव किया और बाकायदा कन्फर्म किया कि जब वो गेट नंबर 6 से नीचे आ रहे थे तो लोगों ने उनको धक्का भी दिया और उनको यहाँ किडनी वाले एरिया में मुक्के भी मारे, पंच भी किया, और वो पुलिस को बताते नजर भी आए। देखें, कानपुर स्टेडियम में, ग्रीन पार्क में ना तो आप थे ना तो मैं था, हमें नहीं पता कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। लेकिन एक बात तो आप एग्री करेंगे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे मुल्कों में कुछ गंदे फैंस मौजूद होते हैं। मतलब हमारे मुल्कों में तो ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो पीएम की तस्वीर को सामने रख के जूतियां मारते हैं, करते हैं ना लोग ऐसे, चाहे जितना मर्जी पॉपुलर आपका लीडर हो, लोग उनको भी मुल्क में गालियां निकालते हैं। तो हमारे मुल्क में कुछ गंदे लोग होते हैं जिनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि यार कंट्री का इमेज गंदा जाएगा, उनको कंट्री के इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस पता नहीं हाई होते हैं, किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन होती है, आई डोंट नो, बट वो अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली पाए जाते हैं। आपको पता है ना लोग कैसे हैं आपके इर्द गिर्द, मुझे भी पता है, हमारा ताल्लुक एक ही जमीन से है ना, एक बॉर्डर की लाइन है बीच में, यहां मुझे भी अपने लोगों का पता है, वहां आपको भी आपके लोगों का पता है। जब इंडिया में कुछ बड़े यूट्यूबर्स जिनकी मिलियंस में फैन फॉलोइंग है वो बांग्लादेश को कंगलादेश के नाम से बुलाएंगे तो नफरत तो फैलेगी। ये ट्विटर का भी एक स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है जहां पे एक इंडियन बंदा ही बांग्लादेश को कंगलादेश के नाम से बुला रहा है। मैंने काफी दफा इस पे बात की है, लेकिन कभी मैंने बांग्लादेश को कंगलादेश के नाम से बुला के आपको नहीं बताया। लेकिन अब चूंकि इस टॉपिक पे बात हो रही है और एक इंडियन का ही मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडिया में जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको आप हजारों की तादाद में देखते हैं ना यूट्यूब पे, वो जब दूसरे मुल्कों को आके गालियां निकालते हैं, आप लोग बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। और जब आपके कंट्री का इमेज गंदा जाता है इन गंदे यूट्यूबर्स की वजह से, जो एक आम बंदा अपने अंदर नफरत की आग को बढ़ा रहा है, और वो जब वो भड़ास निकालता है किसी फॉरेनर पे, तो आप कहते हैं कि कंट्री का इमेज खराब हो रहा है। कैसे ना खराब हो।